मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। महादेव जी आपसे कुछ करना चाहते हैं कि अभी तक शायद कुछ चीजों से आप दूरी बना रहे थे। आप काफी कंफ्यूज थे, या आपने अपने एक ऐसी बाउंड्री सेट कर रहा था कि नहीं, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, इससे आगे मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे आप अपने अंदर को कॉन्फिडेंस को जगा नहीं पा रहे थे और चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे, या आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि अब आपके अंदर जैसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पर कोई भी जिस तरीके से यह ड्रॉप से गिरी है वह बिल्कुल फैल गया है, बिल्कुल स्मूथली यहाँ पर गिरी है ड्रॉप। तो अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, अब आपकी करनी में कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है यहाँ पर। और आपने जो अपने एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना और इसी से आगे आपकी प्रोग्रेस था, इसी के आगे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, जो आप उसे शायद देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो महादेव जी का यह मैसेज आपके लिए कि अब आप जैसे उसके लिए एक्शन लेने वाले हो। एक्शन इस तरीके से आप यहाँ पर कि अपना बेबी स्टेप नहीं ले रहे हो, जैसे कि एक हाई जंप आप मार रहे और एक बहुत बड़ा, जैसे आपकी कोई चीज घूम गई थी आपसे, आपका आत्मविश्वास या खुद के प्रति प्रेम या खुद को कैसे संवारना है या खुद को कैसे आगे की तरफ लेकर जाएं, यह गुम गया था आपका। तो यह कुछ चीजें ऐसी सौगातें हैं जो वापस महादेव जी आपके अंदर डाल रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस वापस आपके पास आ रहा है। आपका सेल्फ लव करने का जो तरीका आपके पास, जिस तरीके से आप अपने आप को पहले निहारते थे, देखते थे, अपने आप को प्रेम करते थे, यह सब चीजें महादेव जी आपके अंदर फिर से यहाँ पर डाली जा रहा है। और इसी वजह से यह जो कारण है, इन्हीं की वजह से आप अपने सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। जो आपने एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, उसी के थ्रू आप अपने बाउंड्री को तोड़ रहे हो और आप एक हाई जंप मार रहे हो। यह एक बहुत बड़ा आपके अंदर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसमिशन आपके अंदर में देख रहा हूँ। यह महादेव जी का एक बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेशक आप बहुत सारी विश को आप बोलते रहते हो महादेव जी से, लेकिन उनको पता है कि आपको सबसे पहले किस स्तर पर, किस सीढ़ी पर आपको चढ़ने की जरूरत है। तो आप उसी की तरफ जा रहे हो और जो भी कर रहे हो, महादेव जी आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जो भी कर रहे हो, विश्वास के साथ करो, पूर्णता के साथ आप करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हो उससे ऊपर आप जाओगे, फिर यहाँ पर इससे नीचे नहीं जाने वाले हो, क्योंकि फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे आप सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नजर आ रहा हो। ग्रोथ आपकी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। किसी के दिल में आग लगी हुई है, किसी बात को लेकर के तुम, महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपके दिल में जो आग लगी है, किसी बात को लेकर, वह आग महादेव जी ही आपके अंदर वह आग लगा रखी है। यह किसी का क्रिएट किया हुआ नहीं है। यह जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, जब तक आपके अंदर कुछ आपके साथ ऐसी घटना नहीं घटती, तब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ते हो। तो महादेव जी को पता है कि आपको कैसे पुश किया जाना है, आपको कैसे आगे की तरफ ले जाना है। यह महादेव जी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके लिए,
तो उस चीज पर आपको डाउट नहीं करना है। अपने पास्ट में, अपने लव लाइफ से रिलेटेड है या खैरियत से रिलेटेड कुछ निर्णय डिसीजन आपने गलत ले थे और वह निर्णय डिसीजन सुधारने का वक्त अब महादेव जी दोबारा आपको दे रहा है। यहाँ पर तो आपको बहुत सोच समझकर और प्लानिंग के तहत आपको आगे की तरफ बढ़ने की जरूरत है। आप किसी हारी हुई बाजी को जीतने वाले हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी बाजी को हार चुके हो और अब आपको इसमें सक्सेस नहीं मिल सकता, आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकता। तो महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि उसमें ही आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो आप बाजीगर हो, इस बात को भूलो मत। अब आप जादू करो, आप मैजिशियन हो। बस अपने अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा को रखो और जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वह मैनिफेस्ट आप करो। महादेव जी बिल्कुल आपके साथ में है। यहाँ पर आप लगातार किसी बात की प्रार्थना कर रहे हो। महादेव जी से लगातार आप किसी बात को मांग रहे हो महादेव जी से। तो महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि जिस चीज के पीछे आप पड़े हुए हो और आपको पता है कि वह आपको मिलेगा, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में आप चाह रहे हो। वह चीजें आएंगे आपके पास, लेकिन दूसरा रूप धर कर आएंगी, दूसरे रास्ते से आएंगे। आपकी तरफ आपसे कुछ गलती हुई थी तो महादेव जी ने आपकी गलती को माफ किया है। किसी के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। आपने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करा था, किसी को कुछ गलत बोला था, तो महादेव जी ने आपको वो पर माफ कर दिया है। उनकी योजनाओं के तहत आपके साथ सारी चीजें हो रहा था और महादेव जी ने ही आपको इस षड्यंत्र का शिकार बनाया और महादेव जी ही आपको यहाँ से निकाल रहा है। क्योंकि यह सब नहीं होता तो शायद आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाते। किसी के घर में आग लग रहा है, बहुत स्पीड से आग लगी हुई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर कोई नुकसान हुआ भी तो वह इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। यह एक बहुत बड़ी ट्रेजरी, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी घटना आपके घर में घट सकता था, लेकिन महादेव जी ने उसको टाइम रहते ही उसे खत्म कर दिया। कभी कभी आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता में डूब जाते हो, बहुत चिंता करते हो, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप। यहाँ पर तो महादेव जी आपको यह बताना चाहते हैं कि यह सब चीजें आपके पास्ट की ही रिपीट होकर आपके ऊपर आती। तो जब भी ऐसा होता है आपके साथ में, तो कुछ नहीं करना है, सीधा वॉक पर आप निकल जाओ या पानी आप ज्यादा से ज्यादा पियो। किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा स्ट्रेस आता तो आप तुरंत किसी के साथ, दूसरे के साथ शेयर करने लगते हो। तो शेयर मत करो किसी के साथ भी, क्योंकि वह एनर्जी और जल्दी फैलती है। अगर खुशी की चीजों को आप शेयर करोगे तो वह खुशियां फैलेगी। अगर दुखों की चीज को आप शेयर करोगे तो दुख से फैले। लेकिन हाँ, शेयर भी उन्हीं के साथ करना है जो आपकी पीड़ा को, तकलीफ को समझे और सही एडवाइस दे, बल्कि एडवाइस देने की वजह यहाँ तो आपकी नेगेटिविटी और फैलाए। यहाँ पर महादेव जी बताना चाहते हैं कि आपके घर में काफी गमले रखे हुए हैं, खाली गमले हैं, उनमें कुछ भी नहीं लगा रखा है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि खाली गमले, ऐसे खाली गमले नहीं रखा करते, या तो फिर उनको उल्टा करके रखो या फिर उनमें कुछ पेड़ पौधे लगाओ। अगर आप या कोई शाम के टाइम यहाँ पर पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, तो महादेव जी बिल्कुल मना कर रहा है कि शाम के वक्त किसी भी पेड़ पौधे को, मतलब उनको तोड़ना या कुछ भी उनके साथ इस तरीका करना, वह सही नहीं होता है। कोई शाम को ही फूल तोड़ता है तो आपको शाम को फूल नहीं तोड़ना है। किसी को जाने का गम हुआ है, कोई को गया है, आपकी लाइफ से उसका गम है। आपको यहाँ पर कोई छोड़कर नहीं गया, बल्कि इस दुनिया से ही विदाई हुई। तो महादेव जी उनको यह बताना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी उनके अंतिम संस्कार कर रहे हो, जो भी उनका कर्म कांड कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वह बड़ी सोच समझकर, बड़ी सावधानी से आपको करने की जरूरत है। आपको किसी की बातों में
आने की जरूरत नहीं है। आपका दिल जैसा करता है, आपकी आत्मा जैसे बोलती है, वैसे ही आपको काम यहाँ पर करने की जरूरत। तो आपका दिल जैसा आत्मा बोलती है वैसे आप यहाँ पर करो। बल्कि किसी बड़े बुजुर्ग से आप उस चीज के बारे में आप पूछो। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि महादेव जी आपकी सदैव रक्षा करता है, सदैव आपके लिए खड़ा रहता है। अगर कोई आपकी तरफ आया तो उसे पहले महादेव जी का सामना करना पड़ेगा। यह महादेव जी आपको बताना चाहते हैं जैसे आपकी सुरक्षा का बेड़ा है, नाम महादेव जी ने उठा रखा है। तो यहाँ पर आपकी तो दुश्मन है, आपके जो दुश्मन भी हैं वह भी डरे हुए हैं आपसे, क्योंकि पहले जो वह क्रिया करते थे, काला जादू ब्लैक मैजिक करा जो भी आपके साथ किया जाता था वह वर्क हो रहा था। वर्क वह उनका काम कर रहा था, वह चीजें, लेकिन वह अब फेल हो रहा, जैसे बैकफायर रो रहा है। जो वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वह सारी चीजें जा रहा है। तो वह काफी डरे हुए हैं। महादेव जी आपको किसी के दिल में संभावना देना चाहते हैं, किसी के दिल को यहाँ पर भरना चाहते हैं। कोई अपने भाई बहन दूर हुए हैं, एक भाई एक बहन है, तो दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, काफी दूर दूर हो चुके हैं। यहाँ पर तो महादेव जी यह बताना चाहते हैं आपको कि यह जो दूरी बनी हुई है, इस दूरी का ज्यादा प्रचार प्रसार मत करो, इस चीज को वहीं पर दबाने की कोशिश करो। आप जितना आप अपने लड़ाई झगड़े को से फैलाओगे वह उतना ही और गलत वे में बाहर निकल कर आएगा। बनती कोशिश इसको यहीं पर दबाने की कोशिश करो। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कोई यहाँ पर डंडे कैसे चलता है, तो महादेव जी आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो डंडा है वह कमजोर हो चुका है, कमजोर है, वह कभी भी टूट सकता है। तो आप अपना डंडा बदलो, क्योंकि वह ठीक नहीं है। अब आपके लिए किसी के ऊपर महालक्ष्मी की भी बहुत बड़ी असीम कृपा यहाँ पर होने वाले है। महादेव जी कहती हैं कि किसी के शब्द यहाँ पर फलीभूत होने वाले हैं, किसी के कंठ में महादेव जी सरस्वती का वास है। आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके पास जो ऊर्जा है, जो भी आपके पास स्पेशल गिफ्ट्स हैं, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो और काफी समय से प्लान भी कर रहे हो, लेकिन आपको मौका वक्त नहीं मिल पा रहा है। तो महादेव जी आपको वह मौका और वह वक्त आपको बहुत जल्दी यहाँ पर देने वाले हैं। आपका बहुत जल्दी यहाँ पर प्रमोशन आने वाला है। आपकी जॉब से रिलेटेड मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक कास्ट के, वह कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। यह जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोए जैसे जो लोग आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, यह कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। यह जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रहा, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जा आगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है। शायद यह कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो। अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे। कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। यह पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मन पूरे हो गए। जो यह चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब यह एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रहा है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस फॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाएं और आप रो दे, धो दे, पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं।
बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन। आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसे हमारा सोच होता है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रहा है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। महादेव जी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औहदा देना चाहता है, और वह डेफिनेटली आपको देकर के रहेंगे। आपके जीवन में अब यह जो चेंज है यह करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और यह जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, यह कहीं ना कहीं अब हैरान हो रहा है, पर परेशान हो रहा है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा। इनका तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करे, आपको रक्ति भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रहा है। और यह सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में, महादेव जी ने आपको थाम लिया है। परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ सेंड करी है, वह सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रहा है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं, उनका काम ही है कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में है। बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं। फिजूल के हम गॉसिप कर रहे, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रहा है या ऑलरेडी। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करें, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में तान अड़ा के, आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान हैं। ऐसा नहीं होता। यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वह अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग हराने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रहा है। अगर आपका रिश्ता गड़बड़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग था, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। यह यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं। हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके जीवन में हीलिंग आ रहा है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल यह ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सक। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन यह होगी कि आप स्वयं से खुद के निर्णय भी नहीं ले सकते, वह भी आपके ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर कर रहे हैं, वह आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे।
तो परमात्मा की स्ट्रेटेजी पर का कभी भी आपको शक नहीं करना सिर्फ आपका काम है। पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना है, आपने सब्र रखना है। बस आपने जो चीज रखनी है अपने जीवन में वह है सब्र। और एक कहावत आपने सुना होगा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फिर से अंधकार जीवन में से जा रहा है क्योंकि आप अटैचमेंट से दूर हो गए हैं। कोई मैन आपके सारी चीजों को देखकर कोई वर्ल्ड की एनर्जी भी है। कोई इंसान, कोई मेल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई नेगेटिव मेल हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही डेंजर है, सच्ची बता रहा हूँ। किसी फीमेल पर्सनालिटी की रियल औकात निकल करके सामने आया है। आज मैं यह संदेश में बिल्कुल जो भी होगा क्लियर कट आपको बताऊंगा। मैं पूरे हिम्मत और साहस के साथ भर जाए और जो दिमाग में वह औरत आ रहा है, बस उसको भरने का टाइम आ गया। उसी औरत ने आपकी आज तक जिंदगी बर्बाद करी है। और अगर आप मेल है तो वह मेल एनर्जी है। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगी उस इंसान की आपसे जो शत्रुता रखने वाले हैं। ना यहाँ पर एक लेडी है और यह उम्र में बड़ी है। आपसे कोई मदर फिगर हो सकता है। इस औरत सामने अपना जिगरा निकाल के इसके रख दिया है, अपना सीना फाड़ के इसके सामने रख दिया। यह एक ऐसी अच्छी कुत्ते की पूंछ है, यह ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है। यह औरत है जो भी आज तक आपके जीवन में यह गंदगी मचाई है। बहुत गंदे वाले मैनोपलेट एनर्जी है। इनमें बहुत मैन पलेट करता है। यह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। इसकी पहचान में आपको बता दूं, जब भी आप इससे बात करने की कोशिश करोगे, नजरअंदाज करता है या करता है। कुत्तों वाले उसके हरकते हैं। इसकी आंखों में दोग जैसा गंदा इसकी आंखों के अंदर चलन है। भेड़िए जैसी एनर्जी है। इसकी गंदे वाले और बहुत माइंड से खिलाड़ी समझती है। अपने आप को बहुत माइंड से, बहुत दिमाग से खेलने वाली एनर्जी है। इसकी बहुत मैनिपुलेट करता है, लोगों को दिमाग से खेलती है। लोगों के यह ऐसी एनर्जी निकल कर आ रहा है। यह लोगों के दिमाग के साथ इतना ज्यादा खेलती है, इतना मेंटली मैनिपुलेट करता है, लोगों को इतना पागल बना देती है। मतलब लोगों को यह समझ नहीं आता कि यह अच्छी है कि बुरी है। पल में, तोला पल में, माशा एक मिनट में ऐसी हो जाती है कि जैसे बहुत शरीफ है, और एक मिनट में महाबदमाश इस तरीके की एनर्जी है। और यह बदमाशी अपने कर्मों से कम, वाणी से ज्यादा दिखाती है। इस तरीके की बातें कह देगी जहरीली, और फिर इस तरीके से एकदम से शराफत। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर इसने कह ही क्या दिया। अपने औकात बताती है। लेकिन जो बंदा, जो समझदार है, वही समझ पाएगा। जो साधक होगा, जिसने खुद को साध लिया होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सध गया होगा, वही इस औरत की औकात समझ सकता। बाकी बहुत गंदी मैनिपुलेट वाले इसके एनर्जी है, और यह आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता का भाव रखती है। यही वह एनर्जी है। जब से आप इन टच में आए हैं, इसने आपकी हाई वाइब्रेशन को पहचान लिया, आपकी वाइब्रेशन को पहचान करी है, और आपसे हेट करना शुरू कर दिया, आपसे जलन शुरू कर गया है। क्योंकि आपके अंदर बहुत खूबियां था, आपके अंदर बेशुमार टैलेंट था। आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान है। आपके अंदर हर एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, हर एक इंसान को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों से बात करने का लहजा, आपका एटीट्यूड, आप हर तरीके से परिपूर्ण है। जो इसको पसंद नहीं आई चीजें, वह चीजें इसको बिल्कुल रास नहीं आए, पसंद नहीं आए, उसने मन ही मन कसम खा ली है, इसको मैंने मेंटल ट्रैक करना है। इसने आपको मेंटल ट्रैक करा, जहां पर भी आप कमजोर थे, उसने देखा कि आप मन से कमजोर हो,
उसने आपके मन पर वार करना शुरू कर दिया और आपकी कजर नसें दबाना शुरू कर दिया। इसने आपकी ऐसी अच्छी कमजोर नफ्स को दबाया है और आपके जो पार्टनर है पक्का इसके कंट्रोल है। यह जानता है कि आपके पार्टनर में आपकी आत्मा बसती है, आप दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। वह इस चीज को देख ली है। इसने ऐसी गंदी गंदी दो कौड़ी की हरकतें करी हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते जब आप इस घर में आए होंगे। इस लेडी ने अपने बच्चों तक के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसके अंदर कितना पाप है, इतनी पापी है। यह औरत बहुत गंदी एनर्जी है, यह डायन है, यह तरीके की यह औरत है। इसमें आपके पार्टनर को आप मेल है, फीमेल है, उसको दबा करके हमेशा रखा। ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको को दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है जो बिल्कुल बल एक इन मैच प्योर पर्सन है। इस इन मैच प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रहा है जो बिल्कुल इस समय वस्त है। पर आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं था। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकता है। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रहा है और तिलमलाहट इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की उसने जरूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपने सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाएं, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पेन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रहा है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना बुराई जो होता है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं
आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, या आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी लकर आ रहा है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, एल मिला रहा है, परेशान है, बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रहा कि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, मेरे अंदर से आग निकल रहा है, क्योंकि यह है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इसको हम बोलते हैं शक्तिपात। तो ईश्वर ने जब आप में हीटिंग एनर्जी देती है तो वह आपको शक्तिपात कर देते हैं। आपके साथ यह चीजें हो रहा होता है और हमारे ईश्वर कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक हीलर है, आप एक ऐसे स्ट्रांग पर्सनालिटी है जिन्होंने लोगों की भलाई करना है। आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस हो सकता है, आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर आए हो। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लोगों को जीवन किस तरीके से जीना सिखाए जाए, लोगों को दुखों में से बाहर कैसे निकाला जाए, आपके पास सारी कलाकार है। आप कलाकार हो सकते हैं, आप कलाकार हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी कलाकारी कूट कूट कर छिपी हुई है। आप बहुत मर्ठी हैं, अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, महादेव जी पर बिलीव करने वाले इंसान हैं। आपके जो विचार थॉट्स है आप किसी को बयान नहीं करते, आप शायर किस्म के इंसान हैं, लोगों को अपने बातें अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करते, मतलब छुपके चीजें करना आप में स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, साहस की आप में कमी होता है। इस तरीके से कुछ चीजें हो सकता है। आपको एक ऐसे काम के लिए महादेव जी ने भेजा है, आपको जो विश्व जगत का भाव आप रखते हैं, विश्व जगत के जो भलाई के लिए आप सोच रहे हैं, इस तरीके से कुछ आपके भाव हो सकते हैं कि प्रभु मेरे हाथों से सबका भला कराओ। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भगवान जी के कपड़े या भगवान जी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाया करो, ज्यादा नहीं तो महादेव जी का श्रृंगार आप साल 3 महीने में एक बार जरूर चढ़ाओ, तब आपको महसूस होगा कि आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर से एक दिव्य तेज निकलता है, आप सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में है, आपके ईश्वर आपको चला रहे हैं, सन की पावर आपके अंदर है, और जब सन एक्टिव होते हैं तो सब कुछ आता है, आपके पास नेम आता है, फेम आता है, पैसा आता है, रुतबा आता है, रोब आता है। सो आपकी जो बातें होती हैं, आपके मुंह से एक एक निकला हुआ जो शब्द अश होता है, वह लोगों को कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है, यानी आपकी जो बातें होती हैं प्रभावशाली होता है। आपके मुंह से एक एक निकला हुआ जो शब्द होता है वह लोगों की सीधा सोल को हिट करता है, आत्मा को हिट करे, लोगों के बिलीफ सिस्टम को तोड़ने तक की पावर आप रखते हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है, बिलीफ सिस्टम को तोड़ना, यानी जो लोग आज तक जैसे थे वह खुद को बदलने पर मजबूर कर ले, यह चीजें होती हैं, यह होता है। सकारात्मक सोल की पावर बिलीफ सिस्टम को, आप किसी के बिलीफ सिस्टम को विट कर सकते हैं, आप किसी के बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं। कुछ फीमेल्स आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, कुछ तो यह सोच रहा है मेरे बच्चे अब महादेव जी आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं, अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने वाले हैं। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा महादेव जी के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए महादेव जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से अपना मानते हैं तो कमेंट में जय महाकाल और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे,
आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस देश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, किसका काल निश्चित है और तीव्रता से आपकी जिंदगी में कौन से बदलाव महादेव जी करने वाले हैं? आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव तीव्रता से होने वाले हैं? महादेव जी कौन से बदलाव यहाँ पर कर रहा है और वह बहुत ही स्पीड से हो रहे हैं। वो बदलाव क्योंकि इसी का काल निश्चित हो चुका है। मतलब यहाँ पर जैसे जैसे आपके अंदर चाहोगे, जैसे जैसे आप सिचुएशन यहाँ पर बदलेगी, मतलब आप जहाँ पर आपके जो अपोजिट साइड है, जो कि सही गलत की किसी बात की एक जंग चल रहा था, तो यहाँ पर सच जीतने वाला है और झूठ हारने वाला है। अब झूठ का तो काल चुका है। अब आपके अंदर बहुत तीव्रता से महादेव जी बदलाव यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि किसी का काल निश्चित हो चुका है। किसी का तो जैसे गेम खत्म होने वाला है, किसी का तो भांडा फूटने वाला है, किसी की सच्चाई यहाँ पर नजर आने वाले हैं। और जैसे जैसे आप पावरफुल बनेंगे, आपकी सिचुएशन बदलाव महादेव जी करने वाले हैं। बहुत ज्यादा बदलाव वह करने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का काम निश्चित हो चुका है, जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंग डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को हद से ज्यादा उसे से तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसके पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है? तब वहां पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा था, आपकी जो तकलीफ था, जो इन लोगों ने दी है, जहां पर भी आपको खुशियां मिलती हैं, वह थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहां पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रहा हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो महादेव जी इसका काल निश्चित कर रहा है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी कैरियर में, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हट करा, आपको इनबैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहां पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहां पर क्या हुआ, आपने अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप रहे हो। यहाँ पर जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं था, सफलता मिली नहीं था, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 1000 पर यहां पर दिया है, यह सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहां पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वाले में से नहीं हो, अब तो आपका बल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आपको बहुत ज्यादा कमजोर समझते थे, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रहा था।
आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रहा था। यहाँ पर तब महादेव जी ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने होने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रहा है। आपकी इनर ट्यूशन इतनी हाई होने वाले हैं जहां पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बहुत हाई रहने वाला। आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो ताकि ऐसे लोग जो आपके जिंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फील होती होगी। जब फुल मून न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी। बहुत ही ज्यादा लोग एनर्जी में जाते होंगे। आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा। बहुत सब चीजें ऐसे ही होगी जहां पर आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे। इनका काल निश्चित कर रहा है महादेव जी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत इस परेशानी में आपको डाल दिया। इस हद तक आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी कि यह लोग समझ नहीं सकते कि इनका काल तो आ चुका है, इनका समय खत्म हो चुका है। जितना इन लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना था, जितना आपको रुलाना था, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। महादेव जी ऐसा बदलाव कर रहा है। आपकी फेमिना एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस होते जा रहा है। अब बहुत बैलेंस हो रहे हो। आप एक्शन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहाँ पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, यह लोग तो इन लोगों का काल आ रहा है। यह निश्चित है, क्योंकि उनके जाने से ही आपकी लाइफ स्वर्ग होगी। इस स्थिति में डाल दिया था। अब जितना भी इन लोगों ने आपको दर्द दिया, परेशानी दी, आपकी खुशियां आपसे छीनी, तो अब इनके काल निश्चित है। काल क्या होता है? कर्मा ही होते हैं। हर चीज कर्मा से ही रिलेटेड होता है। चाहे घूम फिर कर बात कहीं पर भी आए, जो चीज इन्होंने ने आपके ऊपर छोड़ी थी, करी थी, आपको जिस तकलीफ में देखना चाहा, जिस चीज में आपको तड़पते हुए देखना चाहता था, अब वह तड़प देंगे। वह आपको इस सिचुएशन आपको देखना चाहते थे, लेकिन इस सिचुएशन खुद यहाँ पर आ रहे हैं। एक टाइम पर इन्होंने आपकी सिचुएशन ऐसी करता था, लेकिन इनका समय खत्म। अब काल इनके ऊपर मंडरा रहा है। अभी तक यह 4-5 झुंड में थे, लेकिन अब यह अकेले होंगे। इनका कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि गलत का कभी कोई साथ नहीं देता। अभी तक तो सब साथ में थे, लेकिन अब कोई भी इनका साथ में नहीं रहेगा। यह अकेले रहेंगे, अकेले ही रहेंगे यहाँ पर, और काल की चपेट में आ रहे हैं। महादेव जी ने इनका काल निश्चित कर चुकी है। हाँ, पर अभी तक आपको इतना परेशानी में इन लोगों ने डाल रखा था कि महादेव जी से वह सब देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा उन्होंने आपको को मेंटली रूप से कमजोर यहाँ पर कारा। आपकी जो स्ट्रेंथ था, आपकी तो पावर था, आपकी तो शक्तियां था, वो छीनने की कोशिश करी है और आपको कमजोर बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। तो महादेव जी के घर देर है पर अंधेर नहीं है। न्याय सबके साथ जरूर करता है। जो जैसा करता है वैसा वह भुगता भी। यहाँ पर तो इनका काल तो निश्चित है, क्योंकि वह मेजर बदलाव आपके अंदर यहाँ पर कर रहा है, और बहुत तीव्रता से आपके अंदर यहाँ पर बदलाव होंगे। और जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी के, स्ट्रेंथ के, कॉन्फिडेंस के यह बदलाव होंगे, वैसे वैसे ही इनके अंदर ऐसे बदलाव होते चले जाएं, क्योंकि हर चीज का एक समय निश्चित किया गया है। अब तो आप बैलेंस हो रहे हो। जैसे जैसे आप अपने स्ट्रेंथ में आओगे, अपने ताकत में आओगे, अपने पॉजिटिविटी में आओगे, वैसे वैसे यह लोग उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी रणनीति के तहत आपके साथ में यह लोग आए थे,
बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे। आपका हक छीनना चाहते थे, आपको कमजोर करना चाहते थे। आपको देख नहीं सकते थे कि आप आगे बढ़ो, कुछ अपने जिंदगी में अचीव करो। वह चाहते ही नहीं थे। यहाँ पर आप लोग सच्चे और वह लोग झूठ होकर भी, गलत काम करते हुए भी जीतना चाहते थे इस जंग को। लेकिन आपने जंग को जंग से जैसा नहीं लिया। आपके साथ तो महादेव जी थे, शिव शक्ति आपके साथ, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपके साथ। तो यहाँ पर जैसे सच हमेशा जीतता है, झूठ हमेशा हारता है। टाइम जरूर लगता है लेकिन हारता जरूर है। तो इस जंग में आप जीत कर वापस आ रहे हो और यह मेजर बदलाव है। महादेव जी तीव्रता के साथ इस बदलाव को यहाँ पर कर रहा है कि मेरे बच्चे, अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं रहोगे। जैसे इन लोगों ने आपके साथ इतना टॉर्चर करा, आपको हर तरीके से टॉर्चर करा है। इन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश करी, लेकिन महादेव जी जिसके साथ में है तो उसके अंदर तो तीव्रता से बदलाव होंगे ही होंगे। अब आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कोई थर्ड पार्टी था तो उसका काल तो निश्चित है। और आप अपने जर्नी में आगे की तरफ यहां बढ़ो, बिंदास होते हुए, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, क्योंकि आपके साथ तो वह पावर है, वह शक्ति है। तो एक महादेव जी की ब्लेसिंग, महादेव जी के ब्लेसिंग लेते हुए, भोलेनाथ की ब्लेसिंग लेते हुए आप अपने जर्नी में आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो, क्योंकि उनके जो गण है, उनके गण आपके साथ में है यहां पर, और वह आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं और स्ट्रेस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको आपकी जर्नी की तरफ, आगे की तरफ से आप ले जा रहे हैं। बहुत मेजर बदलाव यहाँ पर आपके अंदर हो रहा है कि अब आपको कोई रोकेगा नहीं। बहुत स्पीड से अब आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। बहुत बैलेंस की ऊर्जा है आपके अंदर और आपको पता भी है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है कि नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल है और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है। महादेव जी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता, आप नहीं करता हो। ज्यादा तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं, पहले बात लेते हैं। आपके विरोधियों की यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सामाजिक नहीं होते, इनका जो मेजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से, लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं कि घर परिवार में, रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे। जो आपके विरोध हैं वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा पास्ट में जाएं, आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही था। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंटू था वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है,
अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है, तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्टोली आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इंटू हमेशा कहती है कि मुझे पता है, तू उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है, तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आप इंटू बोलती रहती है। ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक चोली में अब यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपने एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपने एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता था कि मैं अपने मन की बातें दूसरों को बताऊं या अपने दिल की बातें दूसरों को बताऊं, अपना दुखड़ा दूसरों के सामने रो। तो जैसे आप बताते थे तो आप अपने एनर्जी को फैलाए रखते थे। कहते हैं ना रायता फैलाना, तो रायता फैलाए रखते थे। अब जब रायता फैला हुआ है, जब तक वह साफ नहीं होगा तो क्या होगा, जो आएगा उस पर छपा छप कर करेगा, पैर छप छप करेगा और इधर उधर और गंद फैला दिया। ऐसा ही होता था आपके साथ। मतलब जब आप अपने एनर्जी बिखेर करके रखोगे तो अब जिसके पास वह एनर्जी गया, उनके एनर्जी से मिक्स हुई वह बेवकूफ वाले, उन्होंने अपने कुछ और एडोल चीजें और फैल गया। तो अब ओ में जो चेंज हुआ यूं कि अब आपने राय फैलाना बंद कर दिया अपना। अब आप अपना रायता नहीं फैलाते हो। कहीं ना कहीं जो आपके इनर ट्यूशन अब आपको यह बोलती है कि मुझे यह रायता नहीं फैलाना है, अब बहुत हो चुका, अब इसको साफ मुझे ही करना है। जैसे ही आपने रायता साफ किया तो लोगों को छपा छप करने का मौका नहीं मिल रहा है। या यह बोल लीजिए अब जो वह नेगेटिव एनर्जी है, उनको जो स्वाद लगा होता है, उनको लत लगी होती है, तो वह चीजें वह कहीं ना कहीं से ढूंढ गए। तो वह अपने ही लोगों के साथ साजिश कर रहे हैं। उनके नजदीकी जो है, जो आपके विरोधियों के टर है, आपके विरोधियों के जो मूर्ख रिश्तेदार हैं, यह मीडिएट आपकी भी बातचीत रखते हैं, उनसे भी बात रखते हैं। अब उनके लाइफ में भूचाल आ रहा है, जैसे यह दूसरों की जिंदगी को बेकार बनाते थे, अब उनकी खुद की जिंदगी बेकार हो रहा है। अब इनके जीवन में बवाल मचा हुआ है। और हुआ यह कैसे, जैसे ही आपने अपने एनर्जी समेटी एक इंसान का आभा मंडल, एक इंसान का ऑरा हजारों लाखों लोगों को बदलने की ताकत रखता है। पर आपके पास तो हजारों लाखों लोग हैं कि नहीं, कितने होंगे, ज्यादा 500,000,700,000 का सर्कल होगा। अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी मिलाकर के सबको ज्यादा से ज्यादा 500,000,700,000,200 हज, इससे ज्यादा तो नहीं, या 500 लगा लो, ज्यादा ही बड़ा है तो इससे किसी का नहीं हो सकता जितने लोगों को आप जानते हो। और यह तो मैंने बहुत ज्यादा से ज्यादा होता दिया। जब एक इंसान की ऊर्जा बदलती है तो इतने लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। वह अपना अब हो क्या रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रहा है, आपकी एनर्जी बदल रहा है। जैसे ही आपकी ऊर्जा बदली, आपकी एनर्जी बदली, तो वह जो एनर्जी आपके साथ खुली मिली हुई थी, नकारा मचा जा रहा था, अब उनको वह चीज नहीं मिल रहा है। अब उनकी खुद की जिंदगी में खलबली मची हुई है, क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद कर दिया। आपकी तरफ से उनको अगर जा रहा है तो एक पीस जा रहा है, एक हीलिंग जा रहा है। आपके तो जो कर्मों है वह हील रहे हैं। अब उनके जो पैटर्न थे, जो ने कर्मा किए थे, अब वह ओपन हो रहे हैं, अब वह उनका भुगतान कर रहे हैं। अब वह चीजें इस तरीके से बिगड़ी हुई है उन लोगों की लाइफ में
कि वह अपने कर्मा भोग रहे हैं। कुछ इस तरीके से हो रहा है। और जो आपके विरोधी हैं, इन लोगों की भी सक्सेस एक्टिव है। यहाँ आपके भीतर कंपैशन को, लव को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक पॉजिटिविटी को यह खुद भी महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया हुआ अगर अपने अराउंड, अपने आसपास के लोगों को कि कुछ सिचुएशन में जैसे भूचाल सा आया हुआ था, वह भूचाल अब रुक गया है। वह भूचाल सा जो आया हुआ था वह रुक गया है। 15 से 20 साल तक आपने अपने घर में बहुत नेगेटिविटी को महसूस किया है। अगर आप सोते हैं नींद में तो कोई जैसे कुछ रावना सपना देखना या कुछ धुआं सा निकलना, उस धुएं में भूत प्रेत की सेप ले लेना और वह जैसे आपको डरा रहा हो। आपने 15 से 20 साल यह चीजें फेस की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी को किसी किसी के घर में चमगादड़ भी डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अभी वह निकल गए हैं। कब से निकले मेरे बच्चे? अब समय नहीं है। अब समय नहीं है। अब बहुत कुछ चीजों को बदलना है, बहुत कुछ चीजों को समझना है, जानना है, क्योंकि किसी का अंत हो रहा है, किसी का अंत हो रहा है। इन लोगों का निश्चित हो चुका है जिन्होंने आपके हर खुशी में अड़ंग डाले हैं। आपके पर्सनल लाइफ हो, आपका करियर हो, आपके आध्यात्मिक जर्नी हो, आपकी मैरिज लाइफ क्यों ना हो, अभी तक आपकी लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था, तो इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं। यहीं से तीव्र बदलाव, एक ऐसा बदलाव आपके अंदर आ रहा है जैसे जब किसी सोल को जगाया जाता है, जब किसी सोल को से ज्यादा उसे तकलीफ दी जाती है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसके पीड़ा, उसका दर्द उसे सहन नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है? तब वहां पर आप एक अलग ही रूप से निकल कर आते हो। तो आपकी जो पीड़ा था, आपकी जो तकलीफ था, जो इन लोगों ने दी है, जहां पर भी आपको खुशियां मिलती हैं, वह थर्ड पार्टी वहीं पर आ जाती थी कि नहीं, इसको यह खुशी नहीं मिलनी चाहिए, यह इस चीज में यहां पर खुश नहीं है, या नहीं रहने देना। आपकी जितनी भी लाइफ में चाहे कहीं से भी खुशी मिल रहा हो, यह थर्ड पार्टी वहीं पर आकर आपके ग्रहण बन चुकी है। तो महादेव जी इसका काल निश्चित कर रहा है, इसका काल निश्चित हो चुका है। जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिलेशन में है या आपकी करियर में है, जब हमारा मन खुश नहीं होता है, हमारा दिल दिमाग जब आप परेशान होते हैं, उस थर्ड पार्टी ने ऐसा किया आपके साथ, यहाँ पर कि बहुत ज्यादा आपको इमोशनली हट करा, आपको इम्बैलेंस करा, आपको ऐसी सिचुएशन में लेकर गए कि जहां पर आपका दिल दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। वहां पर क्या हुआ, आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाए, हमेशा लो एनर्जी में रोना धोना, परेशान होना, इन सब चीजों में आप पर हो। यहाँ पर जिसकी वजह से आपको करियर में जो सक्सेस मिली नहीं था, सफलता मिली नहीं था, उसे आप ले नहीं पाए, उसे आप अचीव नहीं कर पाए। खुशियों रिलेशन की भी बात करूं तो सब जगह आपको निराशा ही मिली, हताशा ही मिली है, आपको तकलीफ ही तकलीफ मिली है। जहां आपने अपना 200 पर यहां पर दिया है, यह सब थर्ड पार्टी का करा धरा है। अब इसका काल निश्चित यहां पर हो चुका है और अब बहुत तीव्रता से आपके अंदर बदलाव होंगे। यहाँ पर अब आप रोने वालों में से नहीं हो, अब तो आपका विल मिलने वाला है। पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझते, बहुत जल्दी परेशानी में आप अपने आप को देख लेते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जहां पर चीजें आपको समझ में नहीं आती थी, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें आपके हाथ से बाहर जा रहा था। यहाँ पर तब महादेव जी ने यहाँ पर आपके लिए एक बीड़ा उठाया कि अब समय नहीं है, अब समय आपका रोने धोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। अब तो यहाँ पर आपके बदलाव यही हो रहा है कि आपके अंदर एक विल पावर आ रहा है, आपकी इनर ट्यूशन इतनी हाई होने वाले हैं जहां पर आप अपने आप से कनेक्ट होने वाले हो। मेजर बदलाव यही होगा कि आपको अपने ऊपर विश्वास हो रहा है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वह बहुत हाई रहने वाला, आप अपने अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हो, ताकि कि ऐसे लोग जो आपके जिंदगी में ग्रहण बंद कर बैठे हुए हैं, आपकी जिंदगी को ग्रहण लगा रहे हैं,
जो कि आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में फील होती होगी। जब फुल मून, न्यू मून आता होगा तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन होती होगी, बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी में जाते होंगे। आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करता होगा। बहुत सब चीजें ऐसे ही होगी जहां पर आप समझना चाहते थे कि समझ ही नहीं पा रहे थे। इनका काल निश्चित कर रहा है महादेव जी, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत परेशानी में आपको डाल दिया। इस हद तक आपकी सिचुएशन ऐसी कर दी कि यह लोग समझ नहीं सकते कि इनका काल तो आ चुका है, इनका समय खत्म हो चुका है। जितना इन लोगों को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना था, जितना आपको रुलाना था, परेशान करना था, आपके हाथ से आपकी खुशियों को छीना था, वह सब हो चुका है। तीव्रता से आपके अंदर बदलाव क्या होने वाला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर कि आप अपने आप को कमजोर नहीं समझोगे। महादेव जी ऐसा बदलाव कर रहा है। आपकी फेमिना एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस होते जा रहा है। अब बहुत बैलेंस हो रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपने खुद के लिए लड़ रहे हो। यहां पर इनका काल तो निश्चित हो चुका है। जो भी आपके रिलेशन में, आपके कैम में, आपकी लव लाइफ में, खुशियों में जो भी ग्रहण बनकर बैठे हुए थे, मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत ही डेंजर है। सच्ची बता रहा हूं, किसी फीमेल पर्सनालिटी की रियल औकात निकल करके सामने आया है। आज मैं यह संदेश में बिल्कुल जो भी होगा क्लियर कट आपको बताऊंगा। मैं पूरे हिम्मत और साहस के साथ भर जाए, और जो दिमाग में वह औरत आ रहा है, बस उसको भरने का टाइम आ गया। उसी औरत ने आपकी आज तक जिंदगी बर्बाद करी है। और अगर आप मेल है तो वह मेल एनर्जी है। आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आ जाएगी उस इंसान की आपसे जो शत्रुता रखने वाले हैं ना। यहाँ पर एक लेडी है और यह उम्र में बड़ी है। आपसे कोई मदर फिगर हो सकता है। इस औरत सामने अपना जिगरा निकाल किसके रख दिया है, अपना सीना फाड़ के सामने रख दिया। यह एक ऐसी अच्छी कुत्ते की पूंछ है, यह ऐसी गंदी नाली का कीड़ा है। यह औरत है जो भी आज तक आपके जीवन में यह गंदगी मचाई है। बहुत गंदे वाले मैन पलेट एनर्जी है, इनमें बहुत मैन पलेट करता है। यह लोगों के दिमाग के साथ खेलती है। इसकी पहचान मैं आपको बता दूं, जब आप इससे बात करने की कोशिश करोगे, नजरअंदाज करता है या करता है वाले उसके हरकते हैं। इसकी आंखों में दोग जैसा गंदा, इसकी आंखों के अंदर चलन है, भेड़िए जैसी एनर्जी है। इसकी गंदे वाले और बहुत माइंड से खिलाड़ी समझती है। अपने आप को बहुत माइंड से, बहुत दिमाग से खेलने वाले एनर्जी है। इसकी बहुत मैनिपुलेट करता है, लोगों को दिमाग से खेलती है। लोगों के यह ऐसी एनर्जी निकल कर आ रहा है। यह लोगों के दिमाग के साथ इतना ज्यादा खेलती है, इतना मेंटली मैनिपुलेट करता है, लोगों को इतना पागल बना देती है। मतलब लोगों को यह समझ नहीं आता कि यह अच्छी है कि बुरी है। पल में, तोला पल में, माशा एक मिनट में ऐसी हो जाती है कि जैसे बहुत शरीफ है, और एक मिनट में महाबदमाश इस तरीके के एनर्जी है। और यह बदमाशी अपने कर्मों से कम, वाणी से ज्यादा दिखाती है। इस तरीके की बातें कह देगी जहरीली, और फिर इस तरीके से एकदम से शराफत। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आखिर इसने कह ही क्या दिया। अपने औकात बताती है, लेकिन जो बंदा, जो समझदार है, वही समझ पाएगा। जो साधक होगा, जिसने खुद को साध लिया होगा, जो परमात्मा की दिव्य शक्तियों से सध गया होगा, वही इस औरत की औकात समझ सकता। बाकी बहुत गंदी मैनिपुलेट वाले इसके एनर्जी है, और यह आपसे बहुत ज्यादा शत्रुता का भाव रखती है। यही वह एनर्जी है। जब से आप इनके टच में आए हैं, इसने आपकी हाई वाइब्रेशन को पहचान लिया, आपकी वाइब्रेशन को पहचान करी है, और आपसे हेट करना शुरू कर दिया, आपसे जलन शुरू कर गया है। क्योंकि आपके अंदर बहुत खूबियां था, आपके अंदर बेशुमार टैलेंट था। आप एक सर्वगुण संपन्न इंसान हैं। आपके अंदर हर एक रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाता है, हर एक इंसान को किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, लोगों से बात करने का लहजा, आपका एटीट्यूड, आप हर तरीके से परिपूर्ण है।
जो इसको पसंद नहीं आई चीजें, वह चीजें इसको बिल्कुल रास नहीं आए, पसंद नहीं आए, उसने मन ही मन कसम खा ली है, इसको मैंने मेंटल ट्रैक करना है। इसने आपको मेंटल ट्रैक करा जहां पर भी आप कमजोर थे। उसने देखा कि आप मन से कमजोर हो। उसने आपके मन पर वार करना शुरू कर दिया और आपकी कमजोर नस दबाना शुरू कर दिया। इसने आपकी ऐसी अच्छी कमजोर नफ्स को दबाया है और आपके जो पार्टनर हैं पक्का इसके कंट्रोल है। यह जानता है कि आपके पार्टनर में आपकी आत्मा बसती है, आप दोनों एक दूसरे प्रेम करते हैं। वह इस चीजें को देख ली है। इसने ऐसी गंदी गंदी दो कौड़ी की हरकत करी हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते जब आप इस घर में आए होंगे। इस लेडी ने अपने बच्चों तक के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसके अंदर कितना पाप है, कितनी पापी है। यह औरत बहुत गंदी एनर्जी है, यह डायन है, यह तरीके की यह औरत है। इसमें आपके पार्टनर को आप मेल है, फीमेल है, उसको दबा करके हमेशा रखा है। और जो आपसे कमतर लोग हैं उनको यह आपके सामने ऊंचा रखती है। क्यों रखती है? ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, आप अंदर से टूटे। और आपके पार को भी ऐसा ट्रेंड करता है कि आपसे जो कमतर लोग हैं उनकी वैल्यू करो, क्योंकि आपको अंदर से तोड़ना चाहते। जितनी टॉक्सिक है, इतनी जहरीली है कि जिसके क्या ही कहने, बस इसकी मुड़ी पकड़ो जाकर के सामने से जो चीजें हो जाएं। हल्ला तो आपके जीवन में मचेगा, सीधी बात है, हल्ला तो मचेगा, क्योंकि यह गंदगी बहुत इधर उधर करके अब सामने आए हैं जो आज तक आप पहचान नहीं पाए थे। इसने बहुत गंद मचाया हुआ था आपके जीवन में। इसने इतना मैनिपुलेट करा है, इतना आपको मेंटली टॉर्चर करा है कि जिसकी कोई हद भी नहीं है। इतनी क्षण चालाक लोमड़ी होती, गंदी लोमड़ी बस वही है। उस तरीके की गंदे वाले एनर्जी, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। यह इतनी जहरीली है। यह अपने फैमिली मेंबर को, एक एक पर्सन को यह बंदी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसको अपने फाइनेंस पर बहुत घमंड है कि मेरा फाइनेंस में गुंडाराज में मचाऊं। अब यह मुंह से बकने लग गया है। पहले भी छुप छुप के वार करता था, पहले छुप के वार करता था। अब आपने देखे होंगे इसके बर सामने से आ रहे हैं।